जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः महादेव के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत ये श्री शिव महापुराण है, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करते हैं। और देखा जाए तो इस श्री शिव पुराण का महिमा ऐसा है कि इस पुराण के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ भी फीकी पड़ जाएंगी। श्री शिव महापुराण को स्मरण करने मात्र और सुनने मात्र से तो श्री शिव महापुराण का आपको सुनना और पढ़ना उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि श्री शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है कि असाध्य से असाध्य रोगों को मात देने वाला ये श्री शिव महापुराण है, और इसका श्रवण करना हमारे लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। तो आइए हम समय को व्यतीत करते हुए आपके लिए मैं श्री शिव महापुराण की कथा अपने मुखारबिंदु से सुनाने का प्रयत्न करूंगा, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत है। प्रथम खंड पूर्वार्ध अगर देखा जाए तो शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको शायद पढ़ सकें आधा पूरा जो भी, क्योंकि इसमें महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया है कि अगर शिव पुराण आप पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आधा श्लोक पढ़िए और उसका फल आपको पूरा का ही मिलेगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं श्री शिव महापुराण में। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो या श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करें और उसको सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से इस कथा को, जो श्री शिव महापुराण है, आपके सामने प्रसारित करूं और आप इसका रसपान करते हुए अपने मोक्ष को और अपने सुख समृद्धि को प्राप्त करिए। तो ये चंचुला और बिंदु की कहानी चल रही है जो शिव पुराण की कथा में मिलती है। तो आपको अथ खष्टो अध्याय यानी छठा अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ। श्री शिव पुराण के श्रवण की विधि अगर देखा जाए तो शौनक उवाच, इसके पहले मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए आपको ले चलता हूँ। पंचमों अध्याय में अगर देखा जाए तो यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये श्री शिव महापुराण की महिमा है। आप अंधविश्वास से दूर रहिए और श्री शिव महापुराण का रसपान करिए, इनकी कथाओं को सुनिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। और हमारे इस कथा का उद्देश्य इतना है कि आप निरोग रहिए, सुख से रहिए और आप अपने सुख समृद्धि में अपना जीवन बिताते रहिए और अंधविश्वास से दूर रहिए। तो आइए हम चलते हैं आपको छठे अध्याय में लेके। सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमस्तुते धन्यस्त्वं शैव वर्योसि
वर्णनीय महादुणः श्रीमच्छिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्व लभेश्चोत्रा संपूर्ण फल मुत्तमम। उसके बाद शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याण मैं शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। उसके बाद सूतुवाच, सूत जी बोले, अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने देवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्त शोध यच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्यते। अगर देखा जाए तो सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। अगर सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधाओं के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें। उसके बाद देखा जाए तो दैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्त शोध यच्छुद्धं निर्विघ्नेन साम्यपते। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यत कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। उसके पश्चात स्थान स्थान यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरि कथा केचिद दूरे शंकर कीर्तिनाः स्त्रियः शूद्रयो ये च बोधस्तेषां भवेदतः देशे देशे संभवा एक कीर्ति न श्रवणोत्सुकाः तेषा मानयनम कार्य तत्प्रकार था माद रात भविष्यति समा जोत्र साधूनां परमोत्सवः परायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। भविष्यति समा जोत्र साधूनां परमोत्सवः परायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्री मच्छी पुराणा हर स पानया चाद रात यावंतरम भवंतश्च कृपया प्रेम तत्परा। उसके पश्चात उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों की आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। नावकाशो यदि प्रेरणा गंतव्यम दिनमेककम सरो गाथ गमनम कार्य दुर्लभा च क्षण स्थितः तेषा माहवा न मेवं ही कार्य समनीय मुदा आग तानाम च तेषां ही सर्वथा कार्य आदरः। रहस्यमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक
श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहस्थवा कार्य शिवपुराणस्य श्रवणस्थल मुक्तमं कार्य संशोधनम भूपेलेपनम धातु मंडनम विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्करम गृहो परस्क कर मृदु घृताम निखिलम तदेव ज्ञकम एकांते गृहकोणे चादृश्य यत्नानिन्वेष सवेत। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। उसके पश्चात गृहोपस्कर मुद घृताम निखिलम तदयोग्यकम एकांते गृह कोणे चादृश्य यत्ना निवेशयत कर्तव्यो मंडपोत्युच्च कदली स्तंभ मंडितः फल पुष्पादि भीष्म या विघ्न गैवेतान राजिताः चतुर्दीर्घ ध्वजारोपस्य पताकाः सुशोभनः सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानंद विधायिनी। इसके पश्चात केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदों वैसे अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामान से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाले हैं। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपस्य पताकाः सुशोभना सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानंद विधायिनी संकल्प्य मासनम दिव्यम शंकरस्य परमात्मनः वक्तु स्याचपि तथा दिव्य मासनम सुख साधनम। उसके पश्चात देखा जाए तो परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो श्रोत्रिणाम कल्प नियानि सुस्थलानि यथाहर्तः अन्येषां च स्थलान्वेय साधारणतया मुने। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाए रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको श्री शिव महापुराण की कथा को लेके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।